गुड इवनिंग हमारे क्लास 12 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो आपकी अंतिम प्रहार श्रृंखला में रिवीजन बैच चल रही है उसकी 7वीं क्लास पे चलेंगे। तो प्यारे पिछली 6 क्लास में हमने आपका पूरे फर्स्ट पेपर का रिवीजन करा चुके हैं। आज 7वीं क्लास में आपका ग्रामर शुरू करेंगे, ग्रामर का रिवीजन शुरू करेंगे। और प्यारे ग्रामर की रिवीजन की केवल 3 क्लास आपको मिलेगी और 3 क्लास में जो मूल ग्रामर है आपका उसी का केवल रिवीजन मिलेगा। बाकी रीडिंग सेक्शन और राइटिंग सेक्शन की कोई क्लास नहीं मिलेगी क्योंकि हमने रीडिंग सेक्शन और राइटिंग सेक्शन पहले करा चुके हैं। जो उसमें महत्वपूर्ण है सारी टॉपिक आपको पहले कवर करा चुके हैं, तो इसलिए उसकी कोई आपकी क्लास नहीं मिलेगी और आपके पास इतना पर्याप्त समय भी नहीं है कि रीडिंग सेक्शन और राइटिंग सेक्शन विस्तार से आपको फिर से दोबारा से पढ़ाया जाए। तो इसलिए प्यारे आपको 3 क्लास में जो मूल ग्रामर है मींस नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, वोकैब पूरा हो गया और आपका ट्रांसलेशन हो गया। ये जो मूल टॉपिक आपकी ग्रामर की है इसी का आपका रिवीजन 3 क्लास में आपको मिलेगी। तो प्यारे आज की क्लास में जो आपका आज की क्लास का टॉपिक है 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिंटैक्स। मींस इन 4 टॉपिक के आधार पर 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने लिए हुए हैं और ये जो 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये आपके बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। 2019 और 2020 के बोर्ड परीक्षा में जो आए हुए प्रश्न हैं हमने उसे यहाँ पर सम्मिलित किए हुए हैं ताकि आपको पता चल सके कि आपकी बोर्ड परीक्षा में किस तरह से प्रश्न आते हैं, कैसे आपको करने होते हैं। तो जल्दी से प्यारे हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। मींस आज की क्लास आपकी 8 नंबर पक्का करने वाली क्लास है क्योंकि प्यारे नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स हर टॉपिक से 2-2 नंबर के प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में बनते हैं और इन सभी टॉपिक का विस्तार से हमने जो है एकदम विस्तार से पूरी क्लास को हमने दिए हुए हैं। इसलिए कोई भी नहीं कह सकता है कि सर आपने इन टॉपिक में कोई भी टॉपिक जो है आप छोड़े हुए हैं। तो इसलिए आप अगर पढ़े होंगे तो जो आज की क्लास आपको कराएंगे एकदम बिंदास ढंग से समझ में आएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आप देखिए यहाँ पर पहले हम नरेशन की टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, नरेशन से शुरू करते हैं। और नरेशन पे शुरू करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 12 की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे जो बच्चे बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। तो प्यारे यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन 20वें क्वेश्चन 20 क्वेश्चन की श्रृंखला में पहला क्वेश्चन है ही सेड गॉड रूल्स एंड गवर्न्स ऑल थिंग्स। ही सेड उसने कहा, गॉड रूल्स एंड गवर्न्स मींस ईश्वर शासन करते हैं, ऑल थिंग्स मींस सभी चीजों पर, मींस भगवान का शासन सभी चीजों पर होता है। ही सेड उसने कहा। अब भैया ही सेड जो है उसने कहा कि जो है भगवान का शासन जो है सभी चीजों पर है। ये बताओ ये क्या है आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, सार्वभौमिक सत्यता की बात किया गया है ना कि मैं भगवान का शासन चारों तरफ सब वस्तुओं पे होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। सार्वभौमिक सत्यता यूनिवर्सल ट्रूथ की बात किया गया है ना और यूनिवर्सल ट्रूथ में आपका कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। हमने आपको बताए हुए हैं यूनिवर्सल ट्रूथ वाला अगर वाक्य आ जाए तो उसे इनडायरेक्ट में बदलते समय कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो आप क्या कर देंगे, ही सेड है तो सेड का सेड में ही रहने देंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो डायरेक्ट हो जाएगा ही सेड दैट गॉड रूल्स एंड गवर्न्स ऑल थिंग्स हो जाएगा। सिंपल सा आपने कर दिया, ही सेड दैट गॉड रूल्स एंड गवर्न्स ऑल थिंग्स हो गया। ये 2020 के बोर्ड परीक्षा में आपका आया हुआ प्रश्न है प्यारे, ये हो गया। और यहां पर ही सेड टू मी अगर रहा होता तब ही टोल्ड मी दैट हो जाता क्योंकि ऑब्जेक्ट दे देगा तो सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो सेड के बाद डायरेक्ट दैट से जोड़ देते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो आपका क्या हो जाएगा, ही सेड दैट गॉड रूल्स एंड गवर्न्स ऑल थिंग्स हो जाएगा। अगला प्रश्न प्यारे, अगला प्रश्न नरेशन का और हमने हर टॉपिक पे 5 प्रश्न बनाए हुए हैं। हर टॉपिक पे नरेशन के 5 प्रश्न, सिंथेसिस के 5 प्रश्न, ट्रांसफॉर्मेशन के 5 प्रश्न, इसी तरह से हर टॉपिक से 5-5 प्रश्न बनाए हुए हैं। दूसरा प्रश्न प्यारे जो है नरेशन से, माई फ्रेंड सेड टू मी मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, हैड यू गॉन टू योर कॉलेज स्टडी। ये प्यारे इंट्रागेटिव सेंटेंस है और इंट्रागेटिव सेंटेंस कैसे क्या करोगे, सेड टू को किस में चेंज करोगे, आस्क्ड में चेंज करोगे। आप इंट्रागेटिव सेंटेंस में सेड टू को किस में बदलते हैं, आस्क्ड में बदलते हैं। तो क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड आस्क्ड मी हो जाएगा। और यहां पर कनेक्टिव वर्ड क्या लगाते हो, इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, हमने इफ लगा दिया, इफ हो गया। बाकी सेंटेंस को आप असर्टिव सेंटेंस बना देते हो तो असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट पहले लिखोगे, यहाँ यू है मींस यू सब्जेक्ट के रूप में आएगा और यू सेकंड पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, मी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ना, ऑब्जेक्ट मींस मी है, मी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा तो आई हो जाएगा। और उसके बाद हैड है, हैड किस टेंस में है प्यारे, आपका हैड आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है
और पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इनडायरेक्ट में बदलते समय पास्ट परफेक्ट टेंस ही रह जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इफ आई हैड गॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस है, वैसे ही वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से दी हुई है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आप यहां पर प्रयोग भी करोगे। तो क्या हो जाएगा, इफ आई हैड गॉन टू। अब उसके बाद योर कॉलेज, योर किस में चेंज हो जाएगा आपका, योर सेकेंड पर्सन पजेसिव केस, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मी का पजेसिव केस क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, गॉन टू माई स्कूल। अब स्टडी किस में चेंज हो जाता है, द प्रीवियस डे में चेंज हो जाता है ना, तो सिंपल से हो जाएगा स्कूल द प्रीवियस डे। यहां स्कूल के बाद दी लगा देंगे, प्यारे द प्रीवियस डे कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ आई हैड गॉन टू माई स्कूल द प्रीवियस डे। प्यारे यहां दी लगा देना, ये टाइपिंग मिस्टेक है, दी लगा देना, द प्रीवियस डे हो जाएगा। सिंपल से आपने परिवर्तित कर दिया, माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ आई हैड गॉन टू माई स्कूल द प्रीवियस डे। ये 2020 में ये भी आपका प्रश्न आया था। सेट चेंज है, ZX वाला ये सेट है और ये ZZ वाला सेट है, क्योंकि आपको पता है कई सेट आपके बनते हैं, तो इसलिए सेट अलग है आपका जो है नरेशन का। इसी तरह से प्रश्न आया हुआ था। आगे चलते हैं प्यारे, 2019 के प्रश्न पे चलते हैं। आपके सामने इस तरह से प्रश्न आया था, द ओल्ड मैन सेड टू द बॉय, बूढ़े व्यक्ति ने लड़के से कहा, डू नॉट डिस्टर्ब मी व्हाइल आई एम वर्किंग, जब मैं काम कर रहा हूं तो मुझे डिस्टर्ब ना करो। तो प्यारे ये कौन सा सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है, और इंपरेटिव सेंटेंस डू नॉट से प्रारंभ है, तो इसको हमने एक बताए हुए हैं फॉरवर्ड से चेंज करने के लिए, एक ऑर्डर से बताए हुए हैं चेंज करने के लिए। तो आपका क्या हो जाएगा, पहले में फॉरवर्ड लगाएंगे, तो पहले में देखो फॉरवर्ड लगाए हुए हैं, द ओल्ड मैन फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मींस ही होता है मना कर देना, तो द ओल्ड मैन फॉरवर्ड द बॉय टू, इंपरेटिव सेंटेंस में टू से जोड़ते हैं, टू। अब उसके बाद डू नॉट पूरी तरह से हट जाएगा, इसमें नॉट भी हट जाता है, क्योंकि फॉरवर्ड जो है आपका नेगेटिव अर्थ पहले ही से दे देता है। तो दी ओल्ड मैन फॉरवर्ड दी बॉय टू डिस्टर्ब हिम हो जाएगा, मी चेंज हो जाएगा किसके अकॉर्डिंग, मी आपका फर्स्ट पर्सन है, ओल्ड मैन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ओल्ड मैन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, टू डिस्टर्ब हिम व्हाइल ही वाज वर्किंग, आई एम चेंज हो जाएगा वाज में, तो व्हाइल ही वाज वर्किंग। सिंपल हो गया, द ओल्ड मैन फॉरवर्ड द बॉय टू डिस्टर्ब हिम व्हाइल ही वाज वर्किंग। और फॉरवर्ड लगा हुआ होगा तो नॉट नहीं लगेगा, ऑर्डर लगा हुआ होगा तो नॉट लगेगा। सेकंड वर्ड में प्यारे ऑर्डर लगाए हुए हैं, द ओल्ड मैन ऑर्डर द बॉय नॉट टू, और जो नॉट लगाते हैं टू के पहले लगाते हैं, इस बात का भी ध्यान देते हैं, नॉट का प्रयोग टू के पहले करते हैं, जो आपका कनेक्टिव वर्ड आप टू लगाते हो उसके पहले आप नॉट का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, द ओल्ड मैन ऑर्डर द बॉय नॉट टू डिस्टर्ब हिम व्हाइल ही वाज वर्किंग हो जाएगा। प्यारे ए आपका तीसरा हो गया, तीसरा चेंज हो गया। आगे बढ़ते हैं चौथे पे, चौथा है आपका ये भी ये प्यारे तीसरा आपका 2019 में आया था, चौथा 2020 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, द हर्मिट सेट, हर्मिट ने कहा, साधु ने कहा, मे यू ऑल गो टू हेल, सभी भाड़ में जाओ, सभी नर्क में जाओ। अब हर्मिट ने श्राप दिया हुआ है ना, श्राप के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, कर्स का प्रयोग करते हो ना, तो क्या हो जाएगा, द हर्मिट कर्स्ड हो जाएगा। श्राप के लिए कौन सा सेंटेंस है, ये आपका इच्छा सूचक वाक्य है, ये आपका जो है ऑपरेटिव सेंटेंस है, इच्छा सूचक वाक्य है। इस इच्छा सूचक वाक्य में हमने आपको कर्स्ड बताए हुए हैं, प्रेड बताए हुए हैं और आपका विश्ड बताए हुए हैं। यहां पर कर्स कर रहा है ना, तो आपका कर्स हो जाएगा, द हर्मिट कर्स्ड दैट, और यहां पर कनेक्टिव वर्ड दैट लगाते हैं। और मे यू ऑल गो टू हेल, अब यू है, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग से जो होगा, यहां पर ऑब्जेक्ट कोई नहीं दिया हुआ है तो हमने दे मान लिया, तो क्या हो जाएगा, द हर्मिट कर्स्ड दैट दे ऑल, अब में चेंज हो जाएगा किसमें, माइट में, दे ऑल माइट गो टू हेल हो जाएगा। सिंपल हो गया, द हर्मिट कर्स दैट दे ऑल माइट गो टू हेल हो जाएगा। ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस का वाक्य यहां पर दिया हुआ था इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए। प्यारे इसके हमने एकदम एक एक करके सभी नियम बताए हुए हैं। अगर आपने जो है पिछली क्लासेस को पढ़े हुए होंगे, जो हमने जो है क्लास लिए हुए थे, आपको किसी भी वाक्य में दिक्कत नहीं होगी, पूरी गारंटी के साथ कर रहे हैं। पूरा जो 20 क्वेश्चन लिए हुए हैं, किसी भी वाक्य में आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। आगे चलते हैं, पांचवें क्वेश्चन पे चलते हैं, नरेशन के आधार पर पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी आपका 2019 में आया हुआ प्रश्न है। सी सेड हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, मीन्स जो है बारिश कितनी सुंदर है। ये आपका एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस है, और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस में हमने व्हाट और हाउ वाले बताए हुए वाक्यों को कैसे बदलने हैं। व्हाट और हाउ को बेरी या ग्रेट, बेरी या ग्रेट में बदल देते हैं।
एडजेक्टिव होगा तो वेरी में बदलेंगे और नाउन होगा तो ग्रेट में बदल देते हैं। तो क्या हो जाएगा, सी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, आश्चर्य था, यहाँ पर आश्चर्य था तो क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज हो जाएगा। कनेक्टिव वर्ड दैट लगाएंगे। उसके बाद धीरेन सब्जेक्ट है ना, वाक्य को असर्टिव सेंटेंस बना देते हैं, तो असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे तो आपका धीरेन पहले आ जाएगा, धीरेन। उसके बाद इज चेंज हो जाएगा किसमें, वाज में, तो धीरेन वाज हो जाएगा। अब हाउ किस में चेंज हो जाएगा, ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव है ना, तो हाउ किस में चेंज हो जाएगा, बेरी में चेंज हो जाएगा, तो बेरी। अगर यहाँ ब्यूटीफुल की जगह कोई नाउन रहा होता तो आपका एक ग्रेट में चेंज हो जाता। तो सिंपल से प्यार हो गया, सी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट द रेन वाज वेरी ब्यूटीफुल। ये आपका सिंपल से आपने इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदल दिया। ये 2019 के सेट में आया हुआ प्रश्न है। तो प्यार देखो कितनी आसानी से एकदम मस्त वाले प्रश्न आ रहे हैं। आपकी बोर्ड परीक्षा में कोई टफ नहीं आएगा। ये इसीलिए कह रहे हैं, कहीं भी अगर आपने नरेशन की मेरी क्लासेस लिए होंगे, 7 क्लास दिए थे, अगर 7 क्लास को आपने अटेंड किए होंगे, इन 5 में से तो आपको कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं आई होगी। और हमने 5 प्रकार के वाक्य ले लिए थे। हर प्रकार के वाक्य हमने यहाँ पर 5 सेंटेंस में ले लिए थे ताकि आपको 5 प्रकार के वाक्यों का रिवीजन हो सके। आगे अब हम लोग चलते हैं, सिंथेसिस के आधार पर देखते हैं। सिंथेसिस के आधार पर जो प्रश्न आए हुए हैं जल्दी से उसे देखते हैं। पहला प्रश्न प्यारे है, सी हियर द न्यूज सी फेंटेड। वह जो है समाचार सुन करके वह क्या हो गई, बेहोश होकर के हो गई। समाचार सुन करके आए, एक काम के बाद दूसरा काम जो है शुरू हो जाए तो कौन सा होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। इसे सिंपल सेंटेंस चेंज करना है ना, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं। तो क्या कर देंगे, हियरिंग द न्यूज मींस समाचार को सुन करके सी फेंटेड हो गया। हियरिंग द न्यूज सी फेंटेड मींस समाचार को सुन करके वह क्या हो गई, फेंटेड हो गई मींस मूर्छित हो गई। तो भैया चेंज हो गया, सिंपल सेंटेंस में चेंज हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके। प्रेजेंट पार्टिसिपल में यही होता है ना, करके अंत में आया या हुए आए अंत में, ठीक है। और एक काम के बाद दूसरा काम, एक काम जो है जैसे समाप्त हो दूसरा काम उसके साथ ही शुरू हो जाए, वही आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। भैया जो है समाचार सुन रही थी तभी तो बेहोश हो गई, मतलब एक काम के बाद तुरंत जो है दूसरा काम चलने लगा, समाचार सुनते ही बेहोश हो गई, ठीक है। तो ये होता है प्यारे, जैसे हमने वहां पर एग्जाम्पल बताए हुए थे, घर पे पहुंच करके हमने कपड़े को निकाला हुआ था, तो वो आपका हमने वहां पर एग्जाम्पल बताए हुए थे प्यारे। तो आपका ये क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके कर दिए, हियरिंग द न्यूज सी फेंटेड हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये आपका 2020 में आया हुआ प्रश्न था प्यारे। आगे बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरह, साधना इज वेरी वीक सी कैन नॉट वॉक प्रॉपरली। इसे भी सिंपल सेंटेंस में चेंज करने हैं। अब हमने जो है एक एडवर्ब टू और इन्फिनेटिव टू का प्रयोग बताए हुए थे, तो क्या हो जाएगा, साधना इज टू वीक, वीक एडजेक्टिव बीच में लाएंगे, टू के बीच में एडजेक्टिव लाएंगे। साधना इज टू वीक टू वॉक प्रॉपरली, ये जो इन्फिनेटिव वाला है तो अपने साथ वर्ब लेगा, वर्ब वॉक ले लेगा, तो क्या हो जाएगा, साधना इज टू वीक टू वॉक प्रॉपरली। ये भी प्यार 2020 के जो है प्रश्न सेट में आया हुआ प्रश्न है। एकदम आसानी से सब कुछ कर ले जा रहे हो, ठीक है। ये आपका टू का प्रयोग हमने बताए हुए हैं, एडवर्ब टू और इन्फिनेटिव टू के बीच में जो है एडजेक्टिव का प्रयोग करके किस तरह से बनाते हैं, ये हमने आपको प्रयोग बताए हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसमें हमने बताए थे एडवर्ब टू का प्रयोग करके कैसे बनाते हैं आपको सिंपल सेंटेंस, उसमें हमने नियम लिखाए हुए थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, ही वॉज इनोसेंट दैट वॉज द वर्डिक्ट ऑफ द ज्यूरी। ज्यूरी मीन्स होता है न्यायाधीश, 5 न्यायाधीशों का समूह जो होता है उसी के ज्यूरी बोलते हैं। तो 5 न्यायाधीशों के समूह ने क्या किया, वर्डिक्ट दिया। वर्डिक्ट मीन्स होता है फैसला दिया। तो अब इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। तो प्यारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमने बताए हुए हैं, सबऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग करोगे, सारे सबऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग करके, किसी भी सबऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग करके आप उसे किस में चेंज कर देते हो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज कर देते हो। और कंपाउंड में चेंज करने हो तो आप जो है कोऑर्डिनेट कंजक्शन लोगे। तो यहाँ पर जल्दी से चेंज करते हैं, क्या हो जाएगा, द वर्डिक्ट ऑफ द ज्यूरी वाज दैट। ज्यूरी का वर्डिक्ट था कि, दैट लगा दिए, दैट आपका क्या है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, तो क्या हो जाएगा, दैट ही वाज इनोसेंट, की वह निर्दोष है। हो गया, दैट के माध्यम से आपने जोड़ दिया, जो है सबऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग किया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। तो क्या हो गया, द वर्डिक्ट ऑफ द ज्यूरी वाज दैट ही वाज इनोसेंट। हो गया, आसानी से चेंज हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन है, यू हैव पुट द ऑर्नामेंट्स, आपको अपने गहने को रख देने चाहिए, समवेयर मीन्स कहीं पर आपको अपने गहने को रख देनी चाहिए। प्लीज शो मी दी प्लेस, कृपया करके मुझे उस स्थान को दिखाओ, मीन्स जहां पर गहने रख रहे हो उस स्थान को दिखाओ, ठीक है। आप क्या चाहिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बनाने हैं, मुझे उस स्थान को दिखाओ। स्थान के संदर्भ में आप किस इंट्रागेटिव जो है इंट्रागेटिव कंजक्शन का प्रयोग करोगे,
किसका प्रयोग करते हो? आप वहां पर जो है वेयर का प्रयोग करते हो ना। जब भी स्थान के संदर्भ में बात हो तो वेयर का प्रयोग करते हो ना। और वेयर कैसा है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है ना। वेयर भी आपका क्या है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो आप सीधे लगाओगे प्लीज शो मी द प्लेस, कृपया करके मुझे वो स्थान दिखाओ वेयर जहां पर यू हैव पुट द आर्मामेंट्स, जहां पर तुमने गहने को रखे हुए हैं, जहां पर तुमने गहने को रखे हुए हैं उस स्थान को मुझे दिखाओ। स्थान के संदर्भ में आपको क्या लगाना पड़ा? वेयर का प्रयोग करना पड़ा। और वेयर आपका क्या है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो इसलिए आपका वाक्य क्या हो गया? आपका ये वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज हो गया। तो सिंपल सा आपने कर दिया प्लीज शो मी दी प्लेस वेयर यू हैव पुट दी ऑर्नामेंट्स, मींस जो है गहने को, जहां पर गहने के रखे हुए हो उस स्थान को मुझे दिखाओ। आगे चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है आपका वाइज मैन लव ट्रूथ, मींस जो है बुद्धिमान व्यक्ति सच्चाई को पसंद करते हैं, फूल्स सन इट, और मूर्ख व्यक्ति इसकी तिरस्कार करते हैं, इसकी उपहास उड़ाते हैं सच्चाई के। तो प्यार से क्या हो जाएगा? एंड से जोड़ दोगे ना। कंपाउंड सेंटेंस बनाने हैं। कंपाउंड सेंटेंस मींस कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में हमें फैन वॉइस बताए हुए थे। तो प्यार से फैन वॉइस में आपका एंड भी आता है ना। तो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ एंड से जोड़ दो। वाइज में लव ट्रूथ मींस बुद्धिमान व्यक्ति जो है सच्चाई को पसंद करते हैं, एंड मींस और फूल्स सन इट मींस मूर्ख इसकी क्या करते हैं? उपहास उड़ाते हैं। ये भी प्यार से 2019 में आया हुआ है। 2029 गलत टाइपिंग कर दिया गया है। ये 2019 में आपका आया हुआ प्रश्न है। तो प्यार से ये हो गया। यहाँ पर आपने एंड से जोड़ दिया और एंड आपका होता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। तो इसलिए आपका ये सेंटेंस कौन सा हो गया? कंपाउंड सेंटेंस आपका बन गया। आगे बढ़ते हैं प्यार से ट्रांसफॉर्मेशन चलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के आधार पर आई हुई प्रश्न जल्दी से चलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में। ट्रांसफॉर्मेशन के आधार पर पहला प्रश्न है, जानते हो इसमें पैसिव वॉइस होगा और आपका जो है कई सारी चीजें होती है, हमने बताई हुई है, आप क्वेश्चन के साथ समझ जाएंगे। पहला प्रश्न है पैसिव वॉइस का है, दे क्लोज शॉप्स एट 8 PM, वे अपनी दुकान कब बंद करते हैं? 8 PM पे बंद करते हैं ना। तो क्या हो जाएगा? शॉप्स पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है ना, तो शॉप्स पहले आ जाएगा। शॉप्स को हमने पहले कर दिए। और एक किस टेंस में है? एक किस टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ क्या लगाते हैं? ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब, अगले टेंस मींस कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आ जाएगा। तो यहाँ पर शॉप्स के अनुसार आर हो गया, तो दिस शॉप्स आर हो गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्लोज का थर्ड फॉर्म क्लोज्ड हो गया। और उसके बाद जो अतिरिक्त शब्द होगा, अतिरिक्त शब्द आपका क्या है? एट 8 PM, उसको बाई के पहले लिखते हैं। जो भी अतिरिक्त शब्द होगा उसको बाई के पहले लिखते हैं। तो एट 8 PM बाई दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा। तो सिंपल सा आपने कर दिया शॉप्स आर क्लोज्ड एट 8 PM बाई देम। तो प्यार से सिंपल सा आपने इसे पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया। ये 2019 में आया हुआ प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं। डिड दी हंटर शूट दी लायन, ये भी आपका इंटरगेटिव सेंटेंस पैसिव वॉइस में चेंज करना है। इंटरगेटिव सेंटेंस है तो आपको इंटरगेटिव इसमें इंटरगेटिव ही बनाना होता है। आप जिस तरह से नरेशन में जो है उसको असर्टिव सेंटेंस बना देते थे इंटरगेटिव सेंटेंस को, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, इसे इंटरगेटिव सेंटेंस ही बनाने हैं। तो डिड मींस पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा? अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। पैसिव वॉइस में वाज वर्ब आ जाएगा। तो वाज वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा? दी लायन के अकॉर्डिंग आएगा। तो वाज आ जाएगा, लाइन आपका सिंगुलर है तो आवाज आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? वाज दी लायन। और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म, तो सूट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? साट हो जाएगा। तो वाज दी लायन साट हो जाएगा। बाई, उसके बाद बाई का प्रयोग करेंगे। दी हंटर आपका सब्जेक्ट था तो उसे ऑब्जेक्ट बना देंगे, बाई दी हंटर हो जाएगा। तो सिंपल हो गया वाज दी लायन शॉट बाई दी हंटर। और यहां पर हमने जो फुल स्टॉप लगाए हुए हैं प्यार से, वाज दी लायन शॉट बाई दी हंटर, जो फुल स्टॉप का प्रयोग किया गया है, ये फुल स्टॉप नहीं होगा, ये आपका जो है इंटरगेटिव मार्क यहां पर लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। ये गलती से टाइपिंग मिस्टेक हो गई है कि आप फुल स्टॉप का प्रयोग हो गया है। आप यहां किसका प्रयोग करोगे? आप यहां इंटरगेटिव मार्क का प्रयोग करोगे तो हो जाएगा वाज दी लायन शॉट बाई दी हंटर, मार्क ऑफ इंटरगेटिव मींस, क्योंकि इंटरगेटिव ही वाक्य है ना, तो इसलिए आप इंटरगेटिव चिन्ह का ही यहां पर प्रयोग करेंगे। तो प्यार से ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। नो अदर फ्लावर इज सो स्वीट एज दी रोज, इसको सुपरलेटिव डिग्री के वाक्य में चेंज करने हैं।
सुपरलेटिव में जानते हो प्यारे बच्चे आप EST लगा करके या फिर मोस्ट लगा करके आप सुपरलेटिव बनाते हो। तो स्वीट में क्या करेंगे, स्वीटेस्ट कर देंगे, इसका EST लग सकता है, स्वीटेस्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दी रोज इज दी स्वीटेस्ट फ्लावर। और स्वीटेस्ट के पहले दी का प्रयोग करेंगे क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। सिंपल सा हो गया, दी रोज इज दी स्वीटेस्ट फ्लावर हो गया, दी रोज इज दी स्वीटेस्ट फ्लावर, आपने इसे सुपरलेटिव डिग्री में चेंज कर दिया। ये भी 2019 का आया हुआ प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, अगला क्वेश्चन है, सी इज टू वीक टू गो टू हॉस्पिटल फॉर मेडिसिन। इससे रिमूव TOO मीन्स एडवर्ब टू वाला टू हटाने हैं। रिमूव TOO मीन्स एडवर्ब टू वाले को क्या हटाने हैं उसे। तो प्यारे बच्चे हमने बताए हुए हैं सो दैट का प्रयोग करोगे, सो दैट प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो कैन नॉट और पास्ट इंडेफिनिट है तो कुड नॉट का प्रयोग करते हैं, हमने आपको बताए हुए हैं। तो क्या हो जाएगा, सी इज सो वीक दैट, सो दैट आ गया ना, सी इज सो वीक दैट सी कैन नॉट, इज था तो इज के लिए हमने क्या लगा दिए, कैन नॉट लगा दिए, सी कैन नॉट गो टू दी हॉस्पिटल फॉर मेडिसिन हो गया। तो सिंपल से प्यारे बच्चे अगर जो है इंडेफिनिट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है तो कैन नॉट, पास्ट टेंस में है तो कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। सो दैट, कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। इस तरह से अगर रिमूव टू करना हो मीन्स एडवर्ब टू को अगर हटाने हो तो इस तरह से सो दैट का प्रयोग करते हैं। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। 15 है, ओ दैट आई वर अ चाइल्ड अगेन। ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ओ दैट आई वर चाइल्ड अगेन, काश में एक बच्चा होता। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर सिंपल सा आई विश का प्रयोग हमने बताए हुए हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को जब असर्टिव सेंटेंस में बदल रहे थे तो वहां पर हमने आपको बताए हुए थे आई विश का प्रयोग करना है। तो क्या हो जाएगा, आई विश दैट, बाकी जो भी है उतार देंगे, आई विश दैट आई वर अ चाइल्ड अगेन। तो सिंपल हो गया, आई विश दैट आई वर अ चाइल्ड अगेन हो जाएगा। ये आपका असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर दिए तो यहाँ पर ओ दैट को हटा करके आई विश दैट का प्रयोग कर दिए। ये प्यार हो गया असर्टिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को आपने असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर दिया। आगे बढ़ते हैं, अब सिंटैक्स पे आ जाते हैं प्यार। सिंटैक्स के आधार पर जो है प्रश्न को देख लेते हैं। पहला है कैटल्स आर ग्रेजिंग इन दी फील्ड। तो सिंपल सा है कैटल्स आर, तो कैटल्स कभी नहीं होता है, कैटल प्लूरल होता है, कैटल खुद प्लूरल होता है तो इसलिए कैटल्स यस नहीं लगेगा, केवल कैटल होगा। तो सिंपल हो जाएगा कैटल आर ग्रेजिंग इन दी फील्ड हो जाएगा। ये सभी प्यारे 2020 या 19 में आए हुए प्रश्न है, ये 2020 में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कैटल आर हो जाएगा, कैटल आर ग्रेजिंग इन दी फील्ड, क्योंकि कैटल आपका खुद प्लूरल ही होता है, ठीक है। इसी को कहते हैं कुछ नाउन देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन वे होते क्या हैं, प्लूरल होते हैं, जैसे यहाँ पर है। आगे पे अच्छे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। शरद इज इंफीरियर देन राहुल। इंफीरियर हो गया, जूनियर हो गया, सीनियर हो गया, इसके साथ हमने बताए हुए देन का प्रयोग नहीं करना है, टू का प्रयोग करना है। तो क्या हो जाएगा, इंफीरियर टू हो जाएगा। तो सिंपल से हो गया शरद इज इंफीरियर टू राहुल हो जाएगा। आगे चलते हैं प्यारे, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, दीपू हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस फ्रॉम 2018। प्यारे यहाँ दीपू हैज बीन है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और प्रेजेंट टेंस परफेक्ट टेंस में आप सिंस या फार का प्रयोग करते हैं, आप फ्रॉम का प्रयोग नहीं करेंगे। फ्रॉम का प्रयोग अन्य सभी टेंसों में कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को छोड़ करके, वो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो। इस परफेक्ट टेंस को छोड़ करके बाकी सभी टेंसों में फ्रॉम का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें क्या लगता है, सिंस या फार लगता है। 2018 क्या है आपका, निश्चित समय है, निश्चित समय के लिए किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। तो सिंपल से हो जाएगा, दीपू हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2018 हो जाएगा। सिंपल सा आपने चेंज कर दिया, इसमें सिंस को फार फ्रॉम को चेंज करना था, आपने सिंस में कर दिया। दीपू हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2018 कर दिया। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। माई सिंपैथीज आर ऑलवेज विद द पुअर। मेरी सहानुभूतियां हमेशा गरीबों के साथ होती हैं। प्यारे सिंपैथीज, पहली बात तो जो है आप इस प्रकार के जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इस प्रकार के नाउन मीन्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कभी भी आप प्लूरल नहीं बनाते हैं, वो हमेशा सिंगुलर में ही प्रयोग होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, सिंपैथीज हो ही नहीं सकता है, सिंपैथी होगा। पहले आप उसका करेक्शन करोगे, सिंपैथी करोगे, तो सिंपैथी करने के बाद वो आपका सिंगुलर होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका हमेशा सिंगुलर होता है, तो इसलिए आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करोगे। आर हटा करके किसका प्रयोग करोगे, इसका प्रयोग करोगे। तो सिंपल से हो जाएगा, माई सिंपैथी इज ऑलवेज विद दी पुअर हो जाएगा। आपका हो गया माई सिंपैथी इज ऑलवेज विद दी पुअर हो गया। आगे चलते हैं, अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे। अंतिम क्वेश्चन है, सी रिजेंबल्स टू हर ब्रदर। वो अपने भाई के सदृश दिखता है।
रिजेंबल्स हो गया, प्यार बच्चे आर्डर हो गया, ओबे हो गया, वायलेट हो गया, साइन हो गया, रिकमेंड हो गया। ये कुछ ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं जिनके साथ कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पर टू का प्रयोग हुआ है प्यार बच्चे, टू प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है, तो टू प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि हमने कुछ ऐसी वर्ब्स बताए हुए थे, कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स बताए थे, आर्डर, ओबे, वायलेट, साइन, रिजेंबल, रिकमेंड, ऐसे कुछ ट्रांजिटिव वर्ब बताए थे जो अपने साथ प्रीपोजिशन के प्रयोग नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर रिजेंबल भी अपने साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं लेगा, डायरेक्ट हो गया जाएगा सी रिजेंबल्स हर ब्रदर हो जाएगा। तो प्यारे ये भी 2020 में आया हुआ प्रश्न था। जो आपके 2019 या 2020 में आए हुए प्रश्न थे, हमने उन्हीं प्रश्नों को इनमें सम्मिलित किए हुए हैं, बाकी कोई अतिरिक्त प्रश्न अपने आप से नहीं बनाए हुए हैं। तो प्यार बच्चे ये आज की क्लास हो गई। आज की क्लास 20-25 मिनट की छोटी सी क्लास थी जिसमें हमने आपका नरेशन के आधार पर, सिंथेसिस के आधार पर, ट्रांसफॉर्मेशन के आधार पर, सिंटैक्स के आधार पर कुछ प्रश्नों को हमने बनाए ताकि आपका रिवीजन हो सके कि आपकी जो है तैयारी हो गई है कि नहीं तैयारी हुई है, कहीं कमियां हैं। तो अगर जो बच्चे पुरानी क्लासेस सारी क्लासेस अटेंड किए होंगे उनके लिए कहीं पर दिक्कत नहीं आई होगी। सारे प्रश्नों को पहले ही सॉल्व करा चुके हैं, इसके आधार पर सारे नियम बता चुके हुए हैं। तो प्यार बच्चे आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। इसकी 2 क्लास ग्रामर की और बची हुई है, उसके बाद आपको मॉडल पेपर देंगे। मॉडल पेपर के बाद आपकी क्लास पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। आप 30 तारीख की बोर्ड परीक्षा के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाएंगे। बस 2-3 क्लासें पे अच्छे 2 क्लास ग्रामर की देनी है, 1 या 2 मॉडल पेपर देनी है। बस आपका सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट, आपका रिवीजन भी कंप्लीट, सिलेबस बहुत पहले ही कंप्लीट हो गया था। बस 2-3 क्लास की कहानी बची हुई है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और आपका फर्स्ट पेपर का पूरा रिवीजन करा चुके हैं मैराथन क्लास लेकर के। कहां पर? डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 पर 6 मैराथन क्लास में लेकर के पूरा फर्स्ट पेपर ही कंप्लीट कर दिए हुए हैं। अगर आपने जरा सी भी नहीं पढ़ा होगा तभी आप 6 मैराथन क्लास कर लेंगे तो आप आसानी से जो है फर्स्ट पेपर पूरी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं क्योंकि हमने सब कुछ उसमें बता दिए हुए हैं। तो डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 पर जो है वो क्लासेस चली हुई हैं और इस बार 10th और 12th की जो नई बैच चलेगी वो आपका सेकंड चैनल डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 पर ही चलेगी। तो इसलिए सभी बच्चों तक इस बात को पहुंचा देना। तो प्यारे आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में मिलते हैं। और आज की क्लास कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ समाप्त करते हैं और बेहतरीन लाइन पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 12th की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। तो प्यारे एक बात जो है एक बेहतरीन लाइन है, देर रात तक सिर्फ चैटिंग करने वाले नहीं जागते हैं बल्कि कुछ सिरफिरे अपना करियर बनाने के लिए भी जागते हैं। तो प्यारे आपको देर रात तक चैटिंग करने के लिए नहीं जागना है, आपको कुछ बेहतर करने के लिए, अपना करियर जो है बेहतर बनाने के लिए भी आपको क्या करने हैं? जागने हैं। ऐसा आप सभी से उम्मीद करते हैं कि आप रात में जगोगे, जो केवल चैटिंग के लिए नहीं जगोगे, मेहनत के लिए जगोगे, पढ़ाई के लिए जगोगे। ऐसी सभी बच्चों से उम्मीदें करते हैं और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं कल अगली क्लास के साथ मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।